केदारनाथ धाम के कपाट। आपको बता दें कि 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। इस पल का साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। 108 क्विंटल फूलों से आपको बता दें कि केदारनाथ धाम को सजाया गया है और देखिए किस तरह से भारी भीड़ केदारनाथ धाम में इस वक्त देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 7 बजे का समय जब वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट को खोला जाएगा। और इस पल के साक्षी बनने के लिए देखिए ये सीधी तस्वीरें। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी इस बीच वहां पर मौजूद है। इससे पहले देखिए क्योंकि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है 30 अप्रैल को। आपको बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए थे और उस दौरान भी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी वहां पर रही थी। और आज भी जब क्योंकि कुछ ही पल और 7 बजे का समय जब केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे और उससे पहले यहाँ पर उत्तराखंड के सीएम पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ ही तमाम अधिकारी यहां पर हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरें, सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम से। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और आपको बता दें कि अब आज से 2 दिन बाद यानी कि 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोले जाएंगे। लेकिन उससे पहले आज आपको बता दें केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे कुछ ही देर का समय और 7 बजे का समय जब कपाट खोले जाएंगे। और देखिए 7 बज चुके हैं, बस कुछ ही पल का इंतजार और जब कपाट को खोल दिया जाएगा। और बड़ी संख्या में देखिए जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि हर साल इस दिन का इंतजार। ये देखिए सीधी तस्वीरें, ये तस्वीर बेहद ही अहम और ख़ास जो कपाट है केदारनाथ धाम के वो खोल दिए गए हैं और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी संख्या में इस पल के साक्षी बनने के लिए, दर्शन करने के लिए बाबा केदारनाथ के जो लोग हैं हजारों की संख्या में पहले से ही पहुंच चुके थे। और देखिए इस बार जो व्यवस्थाएं हैं वो भी पहले से और भी ज़्यादा दुरुस्त की गई हैं। प्रशासन की मौजूदगी यहाँ पर है, एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर लगाई गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे और जो पहुँचे हुए हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो, असुविधा ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से भव्य और दिव्य तस्वीरें केदारनाथ धाम की इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 108 क्विंटल फूलों से केदारनाथ धाम को इस बार सजाया गया है जिसकी भव्यता और दिव्यता देखते ही बन रही है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं इस पल का साक्षी बनने के लिए। दूर दूर से, देश के कोने कोने से आज श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन पहले ही श्रद्धालुओं की तरफ से करा दिया गया था। इससे पहले क्योंकि 30 अप्रैल को देखिए गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट को खोला गया था। और इनकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधे केदारनाथ धाम से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो अगले 6 महीने धाम में बाबा केदार के दर्शन के लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलेगी। और देश के बल्कि देश ही नहीं विदेशों से भी हर साल यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं पहुँचते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। और इस वक्त पूरे केदारनाथ धाम बाबा के जयकारों से गूंजयमान हो उठा है। ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है यहाँ पर और प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जगह जगह पर हरित शिविर बनाए गए हैं और ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं हर साल की तरह इस बार भी जब श्रद्धालु पहुँचे किसी प्रकार की असुविधा ना हो। लेकिन ये तस्वीरें देखिए अपने आप में बेहद ही अहम और ख़ास हो जाती हैं क्योंकि ये एक ऐसा पल जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं हर साल इस पल के साक्षी बनने के लिए। और यही वजह है कि इस बार भी हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। तस्वीरों में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं सीधा केदारनाथ धाम से। आपको बता दें कि 2 दिन बाद यानी कि 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। उसको लेकर भी बड़ी तैयारी सरकार और प्रशासन की तरफ से की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें हर हर महादेव के जयकारों से केदारनाथ जो नगरी है वो गूंजयमान उठी है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ बाबा के वो कपाट हैं, मंदिर के कपाट हैं, वो खोले गए। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं।
तो देखिए कपाट खुलते ही सबसे पहले बाबा का भीष्म श्रृंगार यहाँ पर किया जाएगा। और देखिए जो भीष्म श्रृंगार है उसकी भी जो प्रथा है वो बहुत अलग है। आपको बता दें कि देखिए पट खुलने के बाद ही भीष्म श्रृंगार यहाँ पर जो है वो हटाया जाएगा सबसे पहले। दरअसल आपको बता दें कि जो प्रक्रिया है ये भी काफ़ी दिलचस्प हो जाती है। सबसे पहले शिवलिंग के पास रखे गए मौसमी जो फल हैं और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका ढेर हटाया जाएगा कपाट खुलते ही, और इसे अर्घ कहा जाता है। और फिर बाबर पर चढ़ी 1 से लेकर 12 मुखी रुद्राक्ष की जो मालाएं हैं उनको निकाला जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चारों और लपेटा गया जो सफ़ेद कॉटन का कपड़ा है उसको हटाया जाएगा। इसके बाद देखिए जब पट बंद करते हैं उस समय शिवलिंग पर 6 लीटर पिघले हुए शुद्ध घी का लेपन किया जाता है। ये जो जमा हुआ घी होता है उसको हटाया जाएगा और इसके बाद शिवलिंग का गंगा स्नान किया जाएगा। गौमूत्र, दूध, शहद और पंचामृत स्नान के बाद बाबा केदार को नए फूलों, भस्म लेप और चंदन का तिलक लगाकर उन्हें तैयार किया जाएगा। और क्योंकि आपको बता दें कि कपाट बंद करते समय ग्रीष्म जिस श्रृंगार की हम बात कर रहे हैं भीष्म श्रृंगार में करीब 5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है इस बार देखिए जो जब कपाट खुलते हैं उसमें पूरा आधा घंटा लगता है और उसके बाद जो है श्रद्धालु अंदर प्रवेश कर पाते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया रहती है। और ये जो 3 तस्वीरें हैं वो लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। कपाट खुलने से पहले की सबसे पहले की तस्वीर है कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। बड़ी संख्या में दूर दराज से बाबा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। और देखिए किस तरह जैसे ही जब कपाट खुले मंदिर के तो किस तरह से जो पूरी केदारनाथ नगरी है, पूरा जो मंदिर के परिसर है वो किस तरह से बाबा के जयकारों से गूंजमान उठा है। और ये ऐतिहासिक पल है, ये ऐतिहासिक क्षण है और हर साल बड़ी संख्या में इस पल का इंतजार क्योंकि भक्तों को हर साल रहता है और इसी तरह से हर साल बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं। और इस बार भी देखिए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिर क्योंकि आपको बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी आज के दिन को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई थी और सुरक्षा व्यवस्था के इस दौरान पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए कपाट खुलते ही आपको बता दें कि जो भीष्म श्रृंगार है बाबा का वो इसकी शुरुआत हुई है और आधे घंटे तक ये जो पूरी प्रक्रिया है भीष्म श्रृंगार की वो यहाँ पर की जाएगी। और उसके बाद जो आम लोग हैं, जो आम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं बाबा के दर्शन के लिए, वो अंदर प्रवेश कर पाएंगे और अगले 6 महीने तक बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए अब तक 23 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और इनमें से भी आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा 7.5 लाख कहा जा रहा है श्रद्धालु केदारनाथ जाने वाले हैं। तो आप समझिए क्योंकि आपको बता दें कि इस बार पहले से बेहतर इंतजाम करने की कोशिश पूरी प्रशासन की रही है और लंबे वक्त से इसकी तैयारी भी प्रशासन की तरफ से की जा रही थी। और यही वजह है कि जो ये यात्रा है केदारनाथ धाम की, इसमें इस पूरे पड़ाव में जगह जगह पर राहत शिविर बनाए गए हैं ताकि अगर लोग थकते हैं या फिर उन्हें रेस्ट करना है तो उन शिविरों में उन जगहों पर रुक सकते हैं। इसके अलावा पानी की व्यवस्था की गई है। तमाम चीज़ों की सुविधाओं का पूरा ख्याल प्रशासन की तरफ से रखा गया है। मौसम अगर बिगड़ता है बारिश के समय तो किस तरह से लोगों को किन किन जगहों पर शरण लेनी है उनका भी पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। मेडिकल फैसिलिटी का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से इस बार पूरा का पूरा जो प्रशासन है और जो सरकार है वो पूरी मुस्तैद है ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर देश और विदेश से यहाँ पर पहुँचेंगे और तो उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उनका पूरा ख्याल रखा जाए। पूरी कोशिश प्रशासन की रही है और तैयारी करते समय भी इन तमाम चीज़ों का पूरा ख्याल रखा गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कपाट खुलने से पहले की तस्वीरें हैं कि किस तरह से देखिए श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला और जैसे ही जब कपाट खुले तो पूरी केदारनाथ नगरी, पूरा जो मंदिर परिसर है वो बाबा के घोष से गूंजमान उठा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधी हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस दौरान उत्तराखंड के सीएम की भी मौजूदगी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। तो
पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खोल दिए गए हैं केदारनाथ धाम के। इससे पहले आपको बता दें क्योंकि चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से हो चुकी है, तो व्यवस्थाएं किस तरह से की गई हैं आप ये भी समझिए। तो देखिए, मंदिर प्रांगण में व्यवस्था की गई है, तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम इस बार किए गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजनालय, विश्राम स्थल यहाँ पर बनाए गए हैं। यात्रा मार्गों पर विशेष रिंगानी के इंतजाम भी किए गए हैं। श्रद्धालुओं की हर जरूरत का बराबर ख्याल रखा जाएगा, इस तरह के इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं। तो प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, एनडीआरएफ की टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं, जगह जगह पर उनको तैनात किया गया है ताकि कोई भी परेशानी अगर श्रद्धालु को होती है तो उसका जो हल है वो निकाला जाए, उनको पूरी मदद प्रशासन की तरफ से पहुंचाई जाए। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो केदारनाथ धाम से लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं उनमें किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। और बड़ी संख्या में जितनी दूर तक आपकी नज़रें जाएंगी वहां पर आपको सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु इस वक्त केदारनाथ धाम में देखने को मिलेंगे, मंदिर परिसर के आसपास देखने को मिलेंगे। तो केदारनाथ मंदिर से जुड़ी जो बातें हैं वो भी लगातार आप तक पहुंचा रहे। देखिए, मंदिर के मुख्य भाग मंडप और इसी के साथ ही गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा मार्ग है। केदारनाथ मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं वो लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं की मौजूदगी है और मंदिर को बहुत ही खूबसूरती के साथ बहुत ही अलग तरीके से इस बार सजाया गया है। 108 क्विंटल फूलों से पूरे मंदिर को सजाया गया है और इसकी तैयारी पहले से लंबे वक्त से की जा रही थी। तो तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो केदारनाथ धाम से ये सीधी तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और हालांकि जो तस्वीरें हैं कुछ देर पहले की हैं, जिस वक्त कपाटों को खोला गया उससे पहले की तस्वीरें और उसके बाद की भी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। अगले 6 महीने तक धाम में बाबा केदार के दर्शन यहां पर श्रद्धालु करने के लिए पहुंचेंगे और 2 दिन बाद आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए जाएंगे भक्तों के लिए। और क्योंकि चारधाम यात्रा की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट जब खोले गए थे 30 अप्रैल को, तब से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आज केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। कुछ ही देर में आपको बता दें कि जो आम भक्त हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वो भी दर्शन इसके बाद कुछ ही देर में कर पाएंगे, क्योंकि आधे घंटे का समय जो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि भीष्म श्रृंगार सबसे पहले किया जाएगा और उसके बाद जो आम श्रद्धालु हैं वो मंदिर में अंदर जाकर बाबा के दर्शन कर पाएंगे अगले 6 महीने तक। और तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर। तो आपको बता दें कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में इस बार देखिए श्रद्धालुओं की तरफ से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया है, लेकिन अब जानकारी देखिए ये भी सामने निकल कर आ रही है कि कपाट खुलने से पहले ही 11,000 तक जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो केदारनाथ धाम पहुंचे हुए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि प्रशासन की तरफ से पहले ही कहा गया है कि इस बार जो चारधाम यात्रा है उसमें 60 लाख से ऊपर जो हैं वो श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। और यही वजह है कि इसी वजह से इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए जो आंकड़ा लगाया गया है उसको देखते हुए यहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं श्रद्धालु के लिए की गई हैं। देखिए एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है कि किसी भी प्रकार की जो परेशानी हो, जो श्रद्धालुओं को ना हो, उसके लिए भी पुख्ता इंतजाम जगह जगह पर किए गए हैं। जगह जगह पर प्रशासन की जो टुकड़ियाँ हैं उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है। और देखिए दूर दूर तक जहाँ तक भी आप नज़र घुमाएंगे वहाँ पर श्रद्धालुओं को जमावड़ा आपको दिखता हुआ नजर आएगा। और ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर है केदारनाथ धाम के जब कपाट खोले गए थे और किस तरह से बाबा के
जयकारों से पूरी जो ये नगरी है, पूरा जो मंदिर परिसर है वो गूंजयमान हो उठा। लोगों में उत्साह पहले से ही देखा जा रहा था। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 30 अप्रैल की, जब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाटों को खोला गया था तो कुछ इसी तरह का नज़ारा उन दोनों ही धामों में देखने को मिला था। और उसके बाद देखिए गंगोत्री धाम के भी जब कपाट खोले गए थे वहाँ पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी थी और दोनों ही धामों को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था। और इसी तरह से प्रशासन की भी मुस्तैदी जो है वो तमाम जगहों पर देखने को मिल रही है। इस पर नजर बनी रहेगी, अपडेट आगे भी पहुंचाते